नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, इस श्रृंखला में यह हमारा जो है 5वीं कक्षा है। इस प्रश्न पत्र का हमने 4 कक्षा इससे पहले देख लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलिए कक्षा शुरू करते हैं बहुत विलंब न करते हुए। और इस प्रश्न का हमारा ये 91 नंबर प्रश्न है। इससे पहले हमने 90 प्रश्न तक को देख लिया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि पाणिनीय शिक्षायाम अधम पाठकेषु को न परिगणितः। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अधम पाठकों में इनमें से कौन सा परिगणित नहीं है। तो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है, जिसमें 60 श्लोक हैं। पाणिनीय शिक्षा में स्वर, व्यंजन, अधम पाठक, उत्तम पाठक इत्यादि के लक्षण जो हैं वर्णित हैं। तो अधम पाठक के विषय में कहते हैं, एक श्लोक है पाणिनीय शिक्षा में, उसमें कहते हैं गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च सड़ते पाठकाधमाः। अर्थात गाने की तरह पढ़ने वाला, ज़्यादा शीघ्रता से पढ़ने वाला, सिर हिलाकर पढ़ने वाला, अनभ्यस्त अकंठस्थलीकृत वेद आदि शास्त्र को लेखन के आधार पर पढ़ने वाला, अर्थ ज्ञान के बिना पढ़ने वाला और शुष्क कंठत्व, न्यून प्राणत्वादि दोष युक्त रूप में पढ़ने वाला, ये 6 प्रकार के पाठक के जो है पाठकों में अधम दोष है, अधम पाठक के दोष हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर गीति, शीघ्री और लिखित पाठक, ये तीनों तो आपके दोष हैं। तो क्या तीसरा हमारा जो है दोष नहीं है। तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा जो है पाठक का गुण है। तो पाठक के 6 गुण भी बताए हैं उन्होंने। पाठक के 6 गुण बताते हुए कहते हैं माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय सामर्थ्यम च सडेते पाठका गुणः। मधुरता, वर्णों की स्पष्टता, पद विभाग, सुस्वरता, लय युक्तता, ये 6 जो है आपके उत्तम पाठक के गुण हैं। इस तरीके से हमने जो है अधम पाठक और उत्तम पाठक को देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 92। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखितेषु केंटुम वर्गे नास्ति। इनमें से केंटुम वर्ग में कौन सा नहीं गिना जाता है। तो भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, केंटुम वर्ग और सत्तम वर्ग। और इस विभाजन का जो है श्रेय प्रोफेसर अस्केली को जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। और इसका विभाजन 1870 ईस्वी में किया गया। भारोपीय परिवार का विभाजन जो है हमारा केंटुम और सतम वर्ग में होता है 2 प्रकार से। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आपका जो केंटुम वर्ग है उसमें कौन कौन सी भाषाएं इनमें से उसमें कौन सी भाषा नहीं आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केंटुम वर्ग में कौन कौन सी भाषा आती है। तत्पश्चात हम ये भी देख लेंगे कि कौन सी भाषा नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं केंटुम वर्ग में हमारा सबसे पहले ग्रीक है, ग्रीक, केल्टिक, केल्टिक, जर्मानिक या ट्यूटानिक भी कहते हैं। तीसरा आपका जो है पेन भी नहीं चल रहा है, चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। तो
ग्रीक है, केंटुम वर्ग के अंतर्गत जो हैं ग्रीक हैं, केल्टिक हैं, जर्मानिक या ट्यूटानिक, इटालिक, हिटाइट, तोखारी, ये 6 आपके केंटुम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से हमारा जो है ग्रीक भी हमने देख लिया, ग्रीक भी था। इसके बाद ये जो हमारा इटालिक है, इसी में एक बार देखते हैं। हाँ जी, तो ये जर्मानिक या ट्यूटानिक, तो जर्मन भाषा भी आपका केंटुम वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। अब बचा हमारा रूसी और फ्रेंच भाषा। तो फ्रेंच भाषा जो है ये भी केंटुम वर्ग के ही अंतर्गत आती है, लेकिन जो इटालिक या रोमांस वर्ग का क्षेत्रीय विभाजन है, जिसको इटालिक कहते हैं, उसके जो है कुछ इस प्रकार से है। 5 कौन कौन से? इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, रोमानियन और पुर्तगाली। तो ये जो हमारा फ्रेंच है ये इटालिक वर्ग के अंतर्गत आने वाली है। तो इस तरीके से ये भी केंटुम वर्ग का है। और बचा हमारा रूसी भाषा हमारी जो है ये शतम वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखितेषु खकारस्य बाह्य प्रयत्न विषयकम उपर्युक्ततम विकल्पम चिनोत। तो हमारा जो है प्रयत्न सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यह प्रश्न हमारा बाह्य प्रयत्न से है कि बाह्य प्रयत्न में खकार विषयक जो है उपर्युक्त विकल्प हमें चुनना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। ये 5 प्रकार के आपके आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। इसके बाद 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये आपके बाह्य प्रयत्न हैं। तो इसके बाद हमसे जो पूछा गया है कि खकार जो है कि खकार उच्चारण जो है वो हमारा विवार, श्वास, घोष और महाप्राण है बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत, घोष और महाप्राण। तो इस तरीके से तीसरा विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विवार, चल भी नहीं रहा, विवार, श्वास और अघोष, इसके बाद महाप्राण। इस तरीके से तीसरा इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। यह प्रश्न हमारा मुख्य रूप से इस प्रकार से है ना कि जैसे हमसे पूछ रहा है कि खकार संबंधित बाह्य प्रयत्न इनमें से कौन कौन सा संबंधित है उससे। तो हमारा जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आपका विवार, श्वास और अघोष आते हैं। इसके बाद महाप्राण के विषय में कहा जाता है कि वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ शल महाप्राण प्रयत्न वाले होते हैं। तो ख आपका वर्ग का दूसरा ही है, क ख, तो ये दूसरा वर्ण है, इसलिए ये भी आपका महाप्राण के अंतर्गत आएगा। इस तरीके से हमारा जो है तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 94। तो इस प्रश्न में पूछा गया है
कि आकृतिमूलक वर्गीकरणे हिंदी भाषा मन्यते। आकृतिमूलक वर्गीकरण में हिंदी भाषा हमारा माना जाता है क्या, मतलब किसके अंतर्गत? तो सबसे पहले भाषा का विभाजन हमारा दो प्रकार से होता है, पारिवारिक मूलक और आकृतिमूलक। आकृतिमूलक के भी दो विभाजन होते हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। इसके बाद अयोगात्मक की मुख्य भाषा आपकी चीनी और तिब्बती हो जाती है, चीनी और तिब्बती हो जाती है। इसके बाद आकृति मूलक के अंतर्गत अयोगात्मक का काम यहाँ से खत्म हो जाता है। आपके बचते हैं योगात्मक। योगात्मक जो भाषा है आपकी, उसके मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। अश्लिष्ट योगात्मक, योगात्मक भाषा जो है, पेन भी इतना अच्छे से चले हम क्या ही बताएं। अच्छा, ये योगात्मक जो हमारी भाषा है, इसके मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका अश्लिष्ट, दूसरा है श्लिष्ट और तीसरा है प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। तो सबसे पहले हम इस अश्लिष्ट योगात्मक की बात करें तो इसके चार भेद हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। तो पूर्व योगात्मक की मुख्य भाषा जूलू और काफिर है, मध्य योगात्मक की संथाली, अंत योगात्मक की तुर्की और पूर्वांत योगात्मक की मफोर। ऐसे काफिर, संथाली, तुर्की, मफोर इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद आपके ये जो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, इसके मुख्य रूप से दो भेद हैं, अंतर्मुखी श्लिष्ट और बहिर्मुखी श्लिष्ट। अंतर्मुखी श्लिष्ट, तो सबसे पहले हम अंतर्मुखी, इसके दो भेद हुए, अंतर्मुखी श्लिष्ट और बहिर्मुखी श्लिष्ट। अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक की बात करें तो इसके भी दो संयोगात्मक और वियोगात्मक के भेद से दो हैं। तो अंतर्मुखी श्लिष्ट के अंतर्गत जो संयोगात्मक भाषा है वो अरबी है और वियोगात्मक भाषा हिब्रू है। अब ये जो हमारा बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक है, इसके भी दो संयोगात्मक और वियोगात्मक है। तो संयोगात्मक के अंतर्गत बहिर्मुखी में आपकी संस्कृत आ जाएगी और वियोगात्मक में आपकी हिंदी आ जाएगी। इसके बाद आता है आपका प्रश्लिष्ट योगात्मक। ये जो है, इसके भी दो भेद हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट की भाषा चेरोफी है और आंशिक प्रश्लिष्ट की भाषा बास्क है। इस तरीके से ये पूरा हमारा आकृतिमूलक वर्गीकरण का सामान्य परिचय हो गया। तो ये जो हमारा जो है हिंदी भाषा आकृतिमूलक में योगात्मक भाषा के अंतर्गत श्लिष्ट योगात्मक में आपकी श्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा है। बहिर्मुखी श्लिष्ट, बहिर्मुखी वियोगात्मिका भाषा। हाँ जी, इसका दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहिर्मुखी संयोगात्मक में तो आपकी हिंदी आ जाएगी, संयोगात्मक में ये आपकी संस्कृत है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। और श्लिष्ट अंतर्मुखी वियोगात्मक की भाषा जो है वो हमने बताई आपको हिब्रू और संयोगात्मक की अरबी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधस्त्यानाम, अधस्तनीयानाम, युग्मानाम, समीचीनाम तालिकाम चिनोत। हमें उचित तालिका का मिलान करना है। तो पाणिनीय जी ने, हम जानते हैं जैसा कि बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने सूत्रों की रचना करी है। पाणिनीय जी ने सूत्रों की रचना करी है और उन सूत्रों पर कात्यायन जी ने वार्तिक लिखी है और उसके बाद पतंजलि जी ने इष्टियाँ लिखी है और जयादित्य जी ने वृत्ति लिखी है। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है चौथा विकल्प सही उत्तर होगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितेषु अर्थविस्तारस्य उदाहरणं नास्ति। इनमें से अर्थविस्तार का उदाहरण कौन सा आपका नहीं है? तो हमारा जो है, तो अर्थ परिवर्तन मुख्य रूप से कहीं पर अर्थ विस्तार होता है, कहीं पर अर्थ संकोच होता है, तो कहीं पर अर्थादेश होता है। और ये तीनों अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष की दृष्टि से 6 प्रकार के भी हो सकते हैं। कहीं कहीं पर इनके अर्थों में अपकर्ष हो जाता है, कहीं कहीं पर उत्कर्ष। तो यहाँ पर हमसे अर्थ विस्तार का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले गवेषणा दिया गया है हमारे विकल्प में। तो गवेषणा का अर्थ है कि जैसे पहले हम लोग किसी एक जैसे जिसमें जैसे पहले क्या होते थे कि कुछ शब्द मूल रूप में किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे, किंतु बाद में उनके अर्थ में विस्तार हो गया। जैसे कुशल, प्रवीण, तैल, गौशाला, महाराज, गवेषणा इत्यादि। तो ये सारे अर्थ विस्तार के उदाहरण हैं। तैल को ले लेते हैं, तो तैल जैसे पहले तिल के तेल को केवल तैल कहते थे, अब सारा जो है रिफाइंड का तेल या सरसों का तेल या नारियल का तेल, किसी भी तेल के लिए हम तैल शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो ये विस्तार हो गया यहाँ पर। प्रवीण के लिए पहले वीणा वादन में जो कुशल होता था उसको प्रवीण कहते थे। अब किसी भी कार्य में यदि वो कुशल है तो वो प्रवीण है। और इन सब के बाद हमारा जो है श्राद्ध आपका पहले कई अर्थों में प्रयुक्त होता रहा होगा, किंतु अब एक संकुचित अर्थ में श्राद्ध, तर्पण इत्यादि अर्थ में जो है केवल रह गया है, इसलिए इसको ये हमारा अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है बल्कि अर्थ संकोच का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 197। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखितेषु वैदिक भाषा या विशेषता नास्ति। इनमें से जो है हमारा वैदिक भाषा की विशेषता कौन कौन सी नहीं है? 3 होंगे, 1 नहीं होगा। तो देखते हैं। सानुनासिक स्वराणाम प्रयोग, अनुनासिक सहित स्वरों का प्रयोग ये है बिल्कुल। और लेट लकार का भी प्रयोग होता है वेदों में तो लेट लकार का प्रयोग तो वेदों में ही होता है, तो वो भी है। और तुमुन अर्थ में तवई प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये भी होता है। किंतु कत्वा अर्थ में तवेंग प्रत्यय का प्रयोग जो है हमारा वेद में नहीं होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प ही सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पाणिनीय शिक्षानुसारम कस्य प्राणिनः ध्वनिः एकमात्रिक वर्णतुल्यः भवति। तो चलिए देखते हैं। यह प्रश्न पाणिनीय शिक्षा से संबंधित है। तो पाणिनीय शिक्षा में जो है वैदिक और लौकिक दोनों के लिए पाणिनीय शिक्षा प्रयुक्त होता है, वेद और लोक दोनों के लिए। पाणिनीय शिक्षा में 60 श्लोक हैं। पाणिनीय शिक्षा में जो है वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया का ध्वनि शास्त्रीय वर्णन है, स्थान और प्रयत्न का विवरण, संवृत्त विवृत्त, घोष अघोष, पाठक के गुण और दोष इत्यादि जो है वर्णित हैं। इसी संदर्भ में कहते हैं कि चाशस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम चैव वायसः सिखी रौति त्रिमात्रम तु नकुलः त्वर्धमात्रकम। अर्थात नीलकंठ पक्षी एक मात्रा कालिक होता है। हमसे एक मात्रा तुल्य ही पूछा गया है। तो जो हमारा नीलकंठ पक्षी अर्थात जिसको संस्कृत में हम चाशस्तु कहते हैं, चाशस्य पक्षी, वो एक मात्रा वाला होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का हमारा जो है चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और हमारा नकुल जो है वो अर्धमात्रा वाला होता है।
नकुल हमारा अर्धमात्रा वाला होता है। इसके बाद शिखंडी हमारा जो होता है वो तीन मात्रा वाला होता है। हाँ जी, जिसको हम मयूर भी कहते हैं, ये तीन मात्रा वाला होता है। और वायस जिसको हम कौवा भी कहते हैं, वो दो मात्रा वाला होता है। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखितेषु वैदिक भाषादृशा साधु प्रयोगो मन्यते। तो इनमें से जो है कौन सा वैदिक भाषा में सही प्रयोग माना जाता है? तो हमारा जो देवे भी है, यह भी हमारा वैदिक भाषा में प्रयोग होता है, और विश्वा भी, एमसी भी, तो ये चारों ही हमारे जो हैं वैदिक भाषा में प्रयोग होते हैं। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का चौथा विकल्प जो है सही उत्तर होगा। हाँ जी। और देवे भी और एमसी के लिए तो अग्निसूक्त में आया भी है कि अग्निहोता कवि क्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवे भी, ऐसा आता है। उसके बाद देवो देवे भिरागमत उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयम नमो भरंत एमसी। तो ये सारे आपके वेद में प्रयोग होते हैं शुद्ध रूप में। तो इसलिए हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रीम नियमानुसारेण तवर्गीय ध्वनि नाम परिवर्तन क्रमो अस्ति। इसका सही परिवर्तन क्रम कौन सा है? तो ग्रीम नियम के विषय में देख लें तो सबसे पहले हमारा ग्रीम नियम आता है, उसके बाद ग्रासमान नियम आता है, वर्नर नियम, और उसके बाद इस तरीके से हमारा, हालांकि ग्रीम नियम को ही संशोधित करके ग्रासमान नियम आता है और उसी को संशोधित करके वर्नर नियम भी आता है। तो ग्रीम नियम के विषय में देखें तो इस नियम के अनुसार मूल भारोपीय भाषा की जो है ध्वनियों को अंग्रेजी जर्मन भाषा में ये ध्वनियाँ कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। तो प्रथम को द्वितीय हो जाता है, यहाँ पर प्रथम को द्वितीय, अर्थात पहले अक्षर को दूसरा हो जाता है। जैसे यहाँ पर त दिया हुआ है या द दिया हुआ है, तो त है तो त को थ हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि क त प है तो उसको ख थ फ हो जाएगा, क्योंकि क का दूसरा ख है, त का दूसरा थ है, प का दूसरा फ है। इसके बाद चतुर्थ को तृतीय हो जाता है, अर्थात चतुर्थ को तृतीय, जैसे घ है, ध है, भ है, उनको ग द ब हो जाएगा। जैसे त वर्ग में हमारा त थ द तीसरा वर्ग है, मतलब त थ द ध चौथे को तीसरा बोले हैं ना, तो ध को हमारा द हो जाएगा। और यहाँ पर त वर्ग के विषय में ही पूछा गया है, तो हम विशेष रूप से त वर्ग को ही देखेंगे। वैसे हम क वर्ग और प वर्ग को भी देख सकते हैं इसी प्रकार, किंतु यहाँ पर हम त वर्ग को ही देखेंगे। इसके बाद कहते हैं कि पहले को दूसरा होता है, चौथे को तीसरा होता है और तीसरे को पहला होता है। अर्थात द है, जैसे त थ द ये तीसरा वर्ण है तो इसको त हो जाएगा, पहला वर्ण हो जाएगा, तो द को त हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर त को थ हुआ है, ध को द हुआ है और द को त हुआ है। हमारा इस प्रश्न का चौथा विकल्प ही सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने जो है विश्लेषण देखा प्रश्नोत्तरी का। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और प्लेलिस्ट में ऐसे ही अनेकों प्रश्न पत्र जो है हल करवाए गए हैं, तो आप लोग जाकर देखें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।